1947 की तकसीम इंसानी तारीख का एक ऐसा वाकया है जिसकी वाकई कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। आज के इस तफसीली जायजे में हम ठीक उन्हीं अहम वाकयात और तारीखी मोड़ पर रोशनी डालेंगे जिन्होंने पाकिस्तान के क़याम का ये लंबा सफर तय किया। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। इस सफर को हम 5 अहम हिस्सों में बांटेंगे। पहले तहरीक की जड़ों को समझेंगे, फिर पाकिस्तान के तस्वुर को, तकसीम के सफर को, 1947 के अमली मराहिल और आखिर में उस अहम आधी रात के क़याम को देखेंगे। तो आते हैं अपने पहले हिस्से पर, तहरीक की बुनियादें और बरतानवी दौर हुकूमत। ये वो वक्त था जिसने आगे चलकर इस अजीम सियासी तहरीक की बुनियाद रखी। सदियों का ये लंबा सफर अगर हम चंद अहम तारीखों में सिमटना चाहें तो शुरुआत होती है 1757 से। जंग प्लासी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पैर जमाना शुरू किए। फिर 1858 आया जब बरतानवी ताज ने बराह रास्त कंट्रोल संभाल लिया। लेकिन सबसे अहम मोड़ जो हमारी इस कहानी में आता है वो है 1906, जब ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कायम की गई। ये आगे चलकर एक अलग रियासत की सबसे बासर आवाज बनने वाली थी। और यहां से शुरू होता है हमारा दूसरा हिस्सा, पाकिस्तान का तसव्वुर यानी इसकी नजरियाती पैदाइश। 1930 की दहाई आते आते मुसलमानों की नुमाइंदगी की इस मांग ने एक वाज़ेह शक्ल इख्तियार कर ली थी। दरअसल 1930 में अल्लामा इकबाल ने मुस्लिम लीग के सदारती खुतबे में पहली बार जनूब मशरकी एशिया के शुमाल मगरबी इलाकों में एक अलग मुसलमान रियासत का तसव्वुर पेश किया। अगर देखा जाए तो ये एक बहुत ही बुनियादी और बड़ा नजरियाती कदम था, एक ऐसी सोच जो अब बाकायदा आकार लेने लगी थी। दिलचस्प बात यह है कि लफ्ज़ पाकिस्तान दरअसल 1933 में चौधरी रहमत अली ने अपने एक पैम्फलेट में तजवीज़ किया था। ये एक मुखफ़्फ़ यानी एक्रोनिम था जिसमें पी से पंजाब, ए से अफ़गानिया जिसे अब हम खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, के से कश्मीर, एस से सिंध और तान से बलोचिस्तान शामिल थे। एक ही लफ्ज़ ने इन सब इलाकों को एक आइडेंटिटी दे दी। फिर आता है मार्च 1940 की करारदाद लाहौर। ये वो रस्मी सियासी बयान था जिसने मुसलमानों के लिए एक आज़ाद रियासत के क़याम का बाकायदा मुतालबा सामने रख दिया। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में इस करारदाद ने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया था कि अब इस तहरीक की सिमत क्या होगी। यहाँ से हम बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, तकसीम का सफ़र। 1940 की दहाई की गर्मा गर्म सियासत और दूसरी जंग अजीम की थकावट, इन दोनों ने मिलकर बरतानवी हुकूमत को अपने फैसलों पर संजीदगी से गौर करने पर मजबूर कर दिया था। 1946 तक आते आते दो बिल्कुल मुखालिफ सिमतें सामने थीं। एक तरफ थी इंडियन नेशनल कांग्रेस जिनका मुतालबा एक वाहिद और सेकुलर रियासत का था, और ठीक इसके बरक्स ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एक मुतबादिल के तौर पर अलग पाकिस्तान के तसव्वुर पर सख्ती से जोर दे रही थी। दोनों के मकासद इतने मुख्तलिफ थे कि अब इनके दरमियान कोई समझौता नामुमकिन लग रहा था। इन्हीं इंतहाई पेचीदा हालात के बीच फरवरी 1947 में बरतानवी प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली ने ऐलान कर दिया कि बरतानिया ज़्यादा से ज़्यादा जून 1948 तक ब्रिटिश इंडिया को मुकम्मल खुदमुख्तारी दे देगा। उन्हें गालिबन इस बात का वाज़ेह इदराक हो चुका था कि अब इस बेचैन खित्ते को बरकरार रखने के लिए ना तो उन्हें अपनी फौज पर पहले जैसा भरोसा रहा है और ना ही उतने वसाइल बचे हैं। और यूं आगाज़ होता है चौथे हिस्से का, 1947 की तकसीम का अमली मरहला। ज़रा सोचिए, इतने बड़े सब कॉन्टिनेंट को तकसीम करने का काम ये इतने वसी पैमाने पर होना था जिसकी तारीख में मिसाल मिलना वाकई मुश्किल है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के इंतजामी तरीक़ाकार को देखें तो इलाकाई तकसीम में बंगाल और पंजाब के सूबों की हदबंदी की गई। इंतजामी मसाइल संभालने के लिए गवर्नर जनरल का ओहदा कायम हुआ। कानून साजी की मुकम्मल ताकत दोनों आज़ाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज को दे दी गई और दोनों नई कौमों के दरमियान मुश्तरका असासों यानी जॉइंट एसेट्स की तकसीम का सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन इन कानूनी कागजात और ओहदों की सतही तकसीम के पीछे एक निहायत दर्दनाक इंसानी कीमत छुपी थी। 1,50,00,000, जी हाँ 15 मिलियन, ये वो इंसानी जानें थीं जो सिर्फ इस कानूनी सरहद बदलने की वजह से मुतासिर हुईं और बेघर हो गईं। नई सरहदों पर आबादी की ऐसी मुंतकिली हुई जिसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। लाखों मुसलमान, सिख और हिंदू पनागुज़ीन अपना सब कुछ छोड़कर पैदल ही अपनी नई रियासतों की तरफ निकल पड़े। इस अफरा तफरी के दौरान शदीद मजहबी फसादात फूट पड़े और पूरे खित्ते में बड़े पैमाने पर जानी नुकसानात हुए। ये एक ऐसी ताल्ख हकीकत है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आखिरी हिस्सा, निस्फ शब का क़याम। आइए 14 और 15 अगस्त 1947 की उन अहम तारीखों को देखते हैं जब हुकूमत की इस तब्दीली का अमली और रस्मी नतीजा सामने आया। वाक़यात कुछ इस तरह तेज़ी से आगे बढ़े कि 14 अगस्त को वाइसरॉय माउंटबेटन ने कराची में मोहम्मद अली जिन्ना से उनके ओहदे का हलफ लिया। फिर 14 और 15 अगस्त की दरमियानी आधी रात को बरतानवी राज का बिल्कुल रस्मी खात्मा हो गया और 15 अगस्त कानूनी तौर पर दोनों मुल्कों की पैदाइश का दिन करार पाया। एक दिलचस्प और अहम बात यह भी है कि इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक ये 27 रमज़ान की इंतहाई मुक़द्दस रात थी। इस मौके पर अपने पहले रेडियो ब्रॉडकास्ट में कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस तवील सफ़र की कामयाबी का रस्मी ऐलान करते हुए फरमाया, 15 अगस्त आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत पाकिस्तान की पैदाइश का दिन है। ये उस मुसलमान कौम की मंजिल की तकमील है जिसने अपने वतन के हुसूल के लिए अजीम कुर्बानियाँ दी हैं। आखिर में हमारे सामने एक निहायत संगीन सवाल उभरता है। एक नई रियासत की ऐसी पेचीदा पैदाइश और इतने वसी पैमाने पर होने वाली हिजरत ने इस पूरे खित्ते के मुस्तकबिल की बुनियादों को किस तरह मुतासिर किया होगा। ये एक ऐसी तारीख है जो आज भी इन खित्तों की सियासत में साफ गूंजती है। इस तफसीली जायजे में हमारे साथ इस सफर पर चलने का बहुत शुक्रिया।